डाकू का मजदूर पत्रिका के अप्रैल 27 1966 के अंक में तानिया सिगुनोवा, जो कम्युनिस्ट युवक संघ का सदस्य था, इसकी चिट्ठी छापी। उसने मसीह पर विश्वास किया था। बाद में यह पत्र कम्युनिस्ट अधिकारियों ने जब्त कर लिया। प्रिय नादिया चाची, अपने प्यारे प्रभु की ओर से आशीष भेज रहा हूँ। वह मुझसे कितना प्रेम करता है। हम कुछ भी नहीं हैं। चाची, मेरा विश्वास है कि आप इन शब्दों को समझती है। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उन्हें आशीष दो। जो तुमसे घृणा करते हैं उनसे अच्छाई करो। जो तुमसे बुरा व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इस पत्र के जब्त होने के बाद पीटर सेरिब्रिन को, जो चाची और दूसरे युवक कम्युनिस्टों को मसीह के पास लाया था, जेल में ठूस दिया गया। कम्युनिस्ट समाचार पत्रों में पीटर के उपदेशों से अवतरण लेकर छापे गए। हमें अपने उद्धारकर्ता पर विश्वास करना चाहिए, जिस प्रकार आरंभ के मसीही करते थे। हमारे लिए मुख्य वाचा बाइबल है। इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। हमें युवा लोगों को पाप से बचाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जब उससे कहा गया कि युवा लोगों को मसीह के बारे में बताना अपराध है, उसने उत्तर दिया, हमारे लिए केवल बाइबल ही कानून है। यह उत्तर बिल्कुल साधारण था, जहां नास्तिकवाद की तानाशाही का राज्य है। इसके बाद कम्युनिस्ट समाचार पत्र एक भयंकर चित्र खींचते हैं। युवा लोग आत्मिक भजन गाते हैं। वे विधिपूर्ण बपतिस्मा लेते और अर्थहीन प्रेम को महत्व देते कि शत्रु से प्रेम करो। सोवियस्टिया बस्टिटिया नंबर 9 1999 अंक बतलाता है कि गुप्त सभा किस प्रकार होती है। यह मध्य रात्रि में नीचे छोटे से कमरे में होती है। लोग खामोशी से यहाँ जमा होते हैं। विश्वासी भाई लोग इस अंधेरे से कमरे में इतने हो जाते हैं कि घुटने टेकने के लिए भी स्थान नहीं रह जाता। ताजी हवा की कमी से पुराना गैस लैंप बुझ जाता है। लोग पसीने पसीने हो जाते हैं। सड़क पर कोई एक भाई पुलिस वालों को देखता रहता है, परंतु नीना ने बताया कि इस प्रकार की सभा में उसे सारा सुख मिला। उनका विश्वास महान है परमेश्वर में। अब यही मेरा भी विश्वास है। परमेश्वर अपनी सुरक्षा में ले लेते हैं। लोग जो मुझे जानते हैं मुझे बिना सलाम किए निकल जाने दो। उन्हें मेरी ओर घृणा से देखने दो। उन्हें ऐसा करने दो। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं। बहुत से युवा कम्युनिस्टों ने मसीही सेवा करने का निश्चय किया है। गुप्त चर्च के मसीही लोगों के कम्युनिस्ट अदालतों में उत्तर आत्मिक प्रेरणा देते हैं। एक न्यायाधीश ने पूछा, आप इस गैर कानूनी धर्म की ओर लोगों को किस प्रकार आकर्षित करते हैं? एक मसीही महिला ने उत्तर दिया, हमारा लक्ष्य सारी दुनिया को मसीह के लिए जीतने का है। आपका धर्म विज्ञान विरोधी है, न्यायाधीश ने एक युवती से अन्य मुकदमे में कहा। युवती ने उत्तर दिया, क्या आप आइंस्टाइन से अधिक साइंस जानते हैं? क्या आप न्यूटन से अधिक जानते हैं? वे विश्वासी थे। हमारी दुनिया पर उनकी छाप है। हाई स्कूल में मैंने सीखा है, आइंस्टाइन लिखते हैं, यदि हम नबियों का यहूदी मत और मसीहत जैसे यीशु ने सिखाई और बाद में धर्म गुरुओं द्वारा सिखाई गई अमल करें तो हमारे पास यह ऐसा धर्म है जो दुनिया को सारी सामाजिक बुराइयों से बचा सकता है। अपने महान वैज्ञानिक पावलोव को याद करिए। क्या हमारी पुस्तकें नहीं बताती कि वह मसीही था? मार्क्स ने वॉस कैपिटल के प्रस्तावना में लिखा है, पाप द्वारा दूषित चरित्रों के पुनर्निर्माण के लिए मसीहत, विशेष रूप से प्रोटेस्टेंट रूप, आदर्श धर्म है। मेरा चरित्र पाप से दूषित था। मार्क्स से ही मैं सीखती हूँ कि चरित्र निर्माण के लिए मसीही बनना चाहिए। आप मार्क्सवादी हैं, किस प्रकार मेरा न्याय करेंगे? समझना सरल है, न्यायाधीश क्यों चुप रह गया। इसी प्रकार मसीहत को विज्ञान विरोधी का दोष लगाने में एक विश्वासी ने अदालत में कहा, मुझे विश्वास है माननीय न्यायाधीश जी कि आप सिम्पसन के समान महान वैज्ञानिक नहीं हो सकते जिसने क्लोरोफॉर्म और अन्य दवाओं का आविष्कार किया। जब उससे पूछा गया कि सबसे बड़ा आपका आविष्कार कौन सा है, तो उसने कहा, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार नहीं है, परंतु मेरी सबसे बड़ी खोज है कि मैं एक पापी हूं और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही उद्धार पा सकता हूं।
जीवन, आत्मत्याग, रक्त बहाने की तत्परता गुप्त चर्च की मसीहत का सबसे बड़ा प्रमाण है। एल्बर्ट स्वीजर ने कहा, वह पवित्र भाईचारा जिस पर दुख की छाप है, इस चर्च के लोग यीशु की संगति में हैं, जो दुखी पुरुष था। गुप्त चर्च उद्धारकर्ता के नाम में प्रेम के बंधन से संयुक्त हुआ है, इसलिए इसका दमन असंभव है। गुप्त चर्च ने अपने एक लेख में लिखकर भिजवाया, हम केवल अच्छे मसीही होने की प्रार्थना नहीं करते, परंतु वह मसीही बनना चाहते हैं जैसा कि परमेश्वर चाहता है। यीशु जैसे मसीही, वे मसीही जो खुशी से परमेश्वर की महिमा के लिए क्रूस उठा सके। गुप्त चर्च के मसीही अदालत में अपने अगुए का नाम नहीं बताते। प्रावदा वोस्टोका जनवरी 15, 1966 के अंक में छापा था कि एक मसीही महिला मारिया से अदालत में प्रश्न करने पर उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे कलीसिया में आकर्षित किया। दूसरे प्रश्न पर कि उसका अगुआ कौन है, उसने उत्तर दिया, कोई मनुष्य हमारा अगुआ नहीं है। मसीही बच्चों से पूछा जाता है, तुम्हें कम्युनिस्ट क्लब छोड़ने और लाल टाई ना पहनने को कौन कहता है? बच्चे उत्तर देते, हम स्वतंत्र इच्छा से ऐसा करते हैं, किसी ने हमें नहीं सिखाया। मसीही अपने अगुओं को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए गुप्त रीति से बपतिस्मा लेते हैं। कई स्थानों पर बपतिस्मा लेने और देने वाला दोनों ही मुखावरण का उपयोग करते हैं, जिससे कोई उनकी तस्वीर न खींच सके। गुप्त चर्च पर अत्याचार बढ़ रहा है। गुप्त चर्च के मसीही आजकल पहले से अधिक यातना भुगत रहे हैं। सारे धर्मों का रूस में दमन किया जा रहा है। मसीहियों के लिए यहूदियों पर कम्युनिस्टों द्वारा अत्याचार की खबर दिल तोड़ने वाली होती है, परंतु गुप्त चर्च कम्युनिस्टों का मुख्य लक्ष्य है। सोवियत प्रेस में हजारों बंदी बनाए जाने और मुकदमे चलाए जाने की खबरें छपती है। एक स्थान पर 82 मसीहियों को पागलखाने में डाल दिया गया, जिसमें से 24 तो कुछ दिनों बाद प्रार्थना करते हुए मर गए। सबसे कठोर सजा उस समय दी जाती है जब सरकार को यह मालूम हो जाए कि माँ बाप अपने बच्चों को मसीही धर्म की शिक्षा देते हैं। बच्चों को इन माता पिताओं से अलग कर दिया जाता है और वे बच्चों से मिल नहीं सकते। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र में, जिसमें शिक्षा में पक्षपात न हो, हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र में लिखा है, माता पिता अपने विश्वास के अनुसार अपने बच्चों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने का अधिकार रखते हैं। अब सुनिए सोवियत प्रेस क्या कहती है। जून 4, 1963 के अंक में छापा कि मकरिनकोवा नाम की स्त्री से सरकार ने किस प्रकार 6 बच्चे छीन लिए, क्योंकि स्त्री ने कम्युनिस्ट टाई पहनने से अपने बच्चों को मना किया था और मसीही धर्म की शिक्षा दी थी। जब उसने अदालत का फैसला अपने बारे में सुना तो उसने कहा, मुझे मेरे विश्वास के लिए दुख उठाना पड़ रहा है। इस वृद्धा को बच्चों का खर्च भी उठाने को कहा गया। उन बच्चों का मन नास्तिकवाद के जहर से भ्रष्ट कर दिया गया। मसीही माताओं, इस माँ के दुख की कल्पना कीजिए। यूसिट एल्सकिया गजट में छापा कि इसी प्रकार की घटना इग्नाती म्यूलिन और उनकी पत्नी के साथ हुआ। न्यायालय ने इस दंपति से उनके विश्वास और उनकी बेटी में से किसी एक को चुनने को कहा और उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। पौलुस ने कहा, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मैंने देखा है कि बच्चे जो मसीही शिक्षा अपने माता पिता से प्राप्त करते थे, उन्हें कम्युनिस्ट शालाओं में डाल दिया गया। इन शालाओं में मसीही बच्चों ने नास्तिकवाद ना सीखते हुए मसीही धर्म दूसरे बच्चों तक पहुंचाया। बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह से अधिक अपने बच्चों से प्रेम करता है, वह मसीह के योग्य नहीं है। कम्युनिस्ट देशों में इन शब्दों का अर्थ पूरी रीति से समझ में आता है। केवल प्रोटेस्टेंट गुप्त चर्च नहीं, परंतु ऑर्थोडॉक्स मसीही भी रूस में समय के अनुसार परिवर्तित हो गए हैं। उनमें से हजारों रूसी जेल भुगत चुके हैं। वहां उनके पास मालाएं, क्रूस, मूर्तियां, सुगंध, मोमबत्तियां नहीं होती और ना कोई प्रार्थना पुस्तक पढ़ने के लिए होती। उन्होंने यह जान लिया है कि परमेश्वर से प्रार्थना द्वारा सीधा संपर्क साधा जा सकता है। उन्होंने प्रार्थना आरंभ की और परमेश्वर ने अपनी आशीष उन पर उंडेली। एक सच्ची आत्मिक संगति जो बुनियादी मसीहत के समान है, ऑर्थोडॉक्स मसीहियों में आ रही है।
रूस और अन्य यूरोपीय कम्युनिस्ट देशों में ऑर्थोडॉक्स मसीही गुप्त चर्च भी है, जो स्वभाव से प्रचारक कलीसियाओं के तुल्य है। ये चर्च नाम मात्र की चर्च विधियां पूरी करती है। इस कलीसिया में से तो कई शहीद हुए हैं। कोई नहीं जानता कलुंगू के वृद्ध आर्च बिशप यरमोजन कहाँ है। यह वृद्ध पुरुष ने पितृ प्रणाली में सरकारी घुसपैठ के विरुद्ध आवाज उठाई थी। आधी शताब्दी तक कम्युनिस्ट शासन होने के बाद भी प्रेस पर गुप्त चर्च की विजय का झंडा लहराता है। गुप्त चर्च को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उनका वर्णन नहीं हो सकता, परंतु इनका विश्वास दृढ़ है, बढ़ रहा है। हमने रोमानिया में रूसी फौजी में मसीही बीज बो दिया है। कम्युनिस्ट देश मसीह के लिए जीते जा सकते हैं, कम्युनिस्ट भी मसीही बनाए जा सकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ। इसका प्रमाण यह है कि गुप्त चर्च रूस, चीन और लगभग सारे कम्युनिस्ट देशों में पनप रहा है। गुप्त चर्च की आत्माओं की सुंदरता का वर्णन करने के लिए मैं कुछ चिट्ठियों को देता हूँ। हाल ही में रूसी बंदी गृहों से आई है। वारिया, एक कम्युनिस्ट युवती ने मसीह को स्वीकार किया, गवाही दी और कड़ी मजदूरी की दास्ता में बंध गई। मारिया द्वारा लिखित 3 पत्र जो उसने वारिया को लिखे, जिससे वह मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकी। पहला पत्र। मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे सब चाहते हैं। कोमसोल कम्युनिस्ट युवक संघ की एक सदस्य वारिया भी मुझसे प्रेम करती है। वारिया ने मुझसे कहा, मैं नहीं समझ सकती तुम कैसी लड़की हो। यहाँ कई व्यक्ति तुम्हारी निंदा करते, तुम्हें दुख देते हैं, इसके अतिरिक्त भी तुम उनसे स्नेह रखती हो। मैंने उसे बताया कि परमेश्वर ने हमें केवल अपने मित्रों को ही नहीं परंतु शत्रुओं को भी प्रेम करना सिखाया है। इससे पहले इस युवती ने मुझे कई प्रकार से नुकसान पहुंचाया। मैंने विशेष रूप से उसके लिए प्रार्थना की थी। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उससे भी प्रेम कर सकती हूँ? मैंने उसे गले लगा लिया। हमारे आंसू निकल आए। अब हम दोनों साथ में प्रार्थना करते हैं। कृपया वारिया के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप लोगों द्वारा परमेश्वर का खुला विरोध देखते हैं तो लगता है कि सचमुच में वे ऐसा ही सोचते हैं, परंतु उनका जीवन दिखाता है कि उनमें से बहुत से दिल में परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। आप दिल की आह पहचान लेते हैं। ये मनुष्य को चाहते हैं और अपनी शून्यता को परमेश्वर का विरोध करके प्रकट करते हैं। मसीह में आपकी बहन मारिया। दूसरा पत्र। मेरे इससे पहले पत्र में मैंने नास्तिक लड़की वारिया के बारे में बताया। मेरे स्नेहियों, अब मैं अपने बड़े आनंद के बारे में बताऊंगी। वारिया ने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है और आजादी से इनकी गवाही देती है। जब उसने मसीह को स्वीकार किया और उद्धार को जाना, वह प्रसन्न होने के अतिरिक्त अप्रसन्न भी हुई, क्योंकि पहले वह कहा करती थी परमेश्वर नहीं है, अब वह इसके विपरीत गवाही देगी। हम वारिया के साथ नास्तिकों की सभा में गए। सभा से पहले मैंने उसे शांत रहने को कहा था, परंतु मेरी बात पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। कम्युनिस्ट गीत समाप्त होने के बाद, जिसमें वारिया ने हिस्सा नहीं लिया, उसने कुछ बोलने की आज्ञा मांगी। वह सभा के सामने पूरे साहस से खड़ी हुई और मसीह उसका उद्धार करता है इसकी गवाही दी। अपने कमरेडों साथियों से क्षमा मांगती हुई बोली कि उसकी आत्मिक आंखें बंद थी और वह अपने साथ दूसरों को भी विनाश की ओर ले जा रही थी। उसने सारे उपस्थित लोगों से पाप का मार्ग छोड़कर प्रभु यीशु के पास आने का आग्रह किया। सब शांत हो गए, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। बोल चुकने के बाद उसने अपनी सुरीली आवाज से मसीह भजन गाया। मुझे शर्म नहीं मसीह का नाम लेने में, जिसने क्रूस में अपनी जान दी। इसके बाद वे वारिया को न जाने कहाँ ले गए। आज मई की 8 तारीख है। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, परंतु परमेश्वर महान है, उसकी सुरक्षा करेगा। उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपकी मारिया। तीसरा पत्र। कल अगस्त 2 को जेल में मेरी वारिया से बात हुई। जब मैं वारिया के बारे में सोचती हूँ मेरा मन बहुत दुखी होता है। वह 19 वर्ष की भोली सी बच्ची है, विश्वास में भी बच्ची ही है, परंतु प्रभु से प्रेम करती है और आरंभ में ही उसे कठोर अवस्था से गुजरना पड़ रहा है। हमने उसे कुछ पार्सल भेजे, परंतु उसे उनमें से बहुत कम मिले। उसे जब मैंने कल देखा, वह दुबली पतली पीली पड़ गई है, परंतु उसकी आंखों में परमेश्वर की शांति दिखाई पड़ती है। मेरे स्नेहियों,
यह बात केवल वे ही समझ सकते हैं जो मसीह यीशु की शांति का अनुभव कर चुके हैं। वे कितने प्रसन्न हैं जो मसीह यीशु की शांति का अनुभव कर रहे हैं। हम जो मसीह में हैं, उन्हें निराशा और यातना हमारे विश्वास से नहीं डिगा सकती। मैंने वारिया से जेल में पूछा, जो कुछ तुमने किया उस पर तुम क्या पछताती हो? नहीं, उसने उत्तर दिया। यदि वे मुझे रिहा कर देंगे तो फिर से उसी प्रकार कहूंगी कि मैं मसीह के महान प्रेम में हूं। मत सोचिए कि मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं कि प्रभु ने मुझसे इतना प्रेम किया कि यातनाओं में भी मैं उससे प्रेम करना नहीं भूली। मैं दिल से यह आग्रह करती हूँ कि आप वारिया के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए। शायद उसे साइबेरिया भेज दिया जाएगा। उसका सारा सामान, कपड़े आदि उन्होंने छीन लिए हैं। जो वो पहनी हुई है वही कपड़े हैं बस। उसके निकट संबंधी भी नहीं है। उसके लिए आवश्यक सामग्री हमें ही जुटाना है। जो सहायता आपने मुझे उसके लिए भिजाई थी वह मैंने उसे दे दी है। अगर वह बाहर भेजी गई तो मैं उसे सारी वस्तुएं दे दूंगी। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उसे भविष्य में भी यातना सहने की शक्ति देगा। परमेश्वर उसे अपने में रखे। आपकी मारिया।